Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know I am your tutor Muskan. In today's video we are going to learn mechanism of nitrogen fixation. रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया था. अब वही रूट नोड्यूल नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. अगर आपने रूट नोड्यूल फॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अब वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. द नोड्यूल सर्व्स एज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नोड्यूल एज अ साइट सर्व करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. इट मीन्स नोड्यूल में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. It contains all necessary biochemicals such as the enzyme complex called nitrogenase and leg hemoglobin. रूट नोड्यूल में इम्पॉर्टेंट जितने भी केमिकल्स की ज़रूरत होती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, वो सब रूट नोड्यूल में ही प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि नाइट्रोजिनेस एंड लेग हीमोग्लोबिन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट नोड्यूल में ही प्रेजेंट होते हैं. The nitrogenase has two components, that is MOFE protein molybdenoferidoxin and Fe protein azoferridoxin. नाइट्रोजिनेज एंजाइम के टू कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? MOFE प्रोटीन एंड Fe प्रोटीन. MOFE प्रोटीन को हम फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? मोलीबेडोफेरिडॉक्सिन. एंड Fe प्रोटीन हो गया एजोफेरिडॉक्सिन. क्लियर है? देखो, नाइट्रोजिनस एंजाइम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? MOFE प्रोटीन एंड Fe प्रोटीन. The nitrogenase catalyzes the conversion of atmospheric dinitrogen to ammonia. नाइट्रोजिनेस एंजाइम हेल्प करता है या फिर हम बोल सकते हैं कैटलाइज करता है किस रिएक्शन को? ताकि अमोनिया में कन्वर्ट हो सके. क्या? डाई नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो सके अमोनिया में. और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है? एंजाइम नाइट्रोजिनेज. द अमोनिया इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया. अमोनिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है. NIF genes, this is important. NIF genes are encoding enzymes involved in the fixation of atmospheric nitrogen into usable form. NIF genes वो encoding enzymes हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं ताकि नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में फिक्स हो सके. They are involved in the synthesis of nitrogenase and its regulation. ये नाइट्रोजिनेस के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ उसके रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं. अब देखो, हमें क्या करना है? हमें डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है यूजेबल फॉर्म में. किस में कन्वर्ट करना है? यूजेबल फॉर्म में. यूजेबल फॉर्म क्या है? अमोनिया. यूजेबल फॉर्म क्या है प्लांट के लिए? अमोनिया. नाइट्रोजन डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होता. बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं. देखो, अब मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्स कैसे होती है. रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है. एक बार जब रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस रूट नोड्यूल का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन को फिक्स करना ताकि प्लांट्स उसे यूज कर सके. अब रूट नोड्यूल बन गया. रूट नोड्यूल में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? एंजाइम कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनेस, या फिर हम बोल सकते हैं एंजाइम नाइट्रोजिनेस और लेग हीमोग्लोबिन. क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनेस और लेग हीमोग्लोबिन. नाइट्रोजिनेस एंजाइम एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स द ऑक्सीजन. क्यों होता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव? क्योंकि ऑक्सीजन इस नाइट्रोजिनेस एंजाइम के साथ बाइंड होकर एंजाइम एक्टिविटी को रोक देती है. किसकी एंजाइम एक्टिविटी को रोक देती है? नाइट्रोजिनेस की एंजाइम एक्टिविटी को रोक देती है. इसलिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम को वर्क करने के लिए एनारोबिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. अब देखो, ये क्या है? डाई नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 है. इसको दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स मिले तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डाईएजीन में, NH डबल बॉन्ड NH में. 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 प्रोटॉन्स कहाँ से आते हैं?
जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और साथ ही साथ क्या करती है, जब होस्ट सेल रेस्पिरेशन करती है तो वहाँ से क्या क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटीपी एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, या फिर जब होस्ट सेल रेस्पिरेशन करती है वहाँ से, और फोटोसिंथेसिस से। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, चलो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स जब नाइट्रोजन को मिल जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइएजीन में। फिर से इस डाइएजीन को क्या चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। अभी तो हमें पूरा प्रोसेस क्या करना है, अमोनिया बनाना है। तो मैंने बोला था नाइट्रोजन अमोनिया में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिससे तब जाके नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। क्लियर? अब डाइएजीन बन गया, इसको फिर से क्या दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स दिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स मिले तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्राजीन में। किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्राजीन में, NH2 डबल बॉन्ड NH2 में। आफ्टर कन्वर्जन फिर से इसने क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स ले लिए। फिर से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स ले लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, NH2OH बॉन्ड NH2OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल एमाइड। हाइड्रोक्सिल एमाइड में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोक्सिल एमाइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से इसने क्या लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2NH3 में। दैट इज फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई किस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में। क्लियर? अब देखो, अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और साथ ही साथ 8 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं बात, और ये पूरी रिएक्शन हो रही है जो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है किसमें, अमोनिया में। देखो, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखें हम तो N2 है, नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स दिए, साथ ही साथ क्या दी, 16 ATP एनर्जी दी, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, अमोनिया में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में प्लस हाइड्रोजन प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है? नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 16 ATP एनर्जी। नाइट्रोजन को जब 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स और 16 ATP एनर्जी मिलते हैं तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में, साथ ही साथ हाइड्रोजन, 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्लियर है? यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है, हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो फिक्स होती है या फिर कन्वर्ट हो सकती है किसमें, कन्वर्ट होती है अमोनिया में। चलो जल्दी से अब हम इसे पढ़ लेते हैं। द नाइट्रोजिनेज इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नाइट्रोजिनेज जो होता है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के। क्यों होता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑक्सीजन के? क्योंकि अगर ऑक्सीजन अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होगी तो ये एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। इसलिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है खुद को वर्क करने के लिए। To protect these enzyme nodule contain an oxygen scavenger called leg hemoglobin। ये भी मैंने आपको बताया था कि
एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप ना हो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए रूट नोड्यूल में ही क्या प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन। ये प्रिवेंट करता है कि नाइट्रोजनस एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना हो सके। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेडिश पिंक। लैग हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेडिश पिंक। लैग हीमोग्लोबिन कैन बी लोकेटेड आउटसाइड द पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन और बिटवीन द बैक्टीरियोइड्स। लैग हीमोग्लोबिन पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी लोकेट हो सकता है, मतलब प्रेजेंट हो सकता है, और बैक्टीरियोइड्स के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। During nitrogen fixation, the free dinitrogen first bound to MOFE protein. It is not released until completely reduced to ammonia. नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे डाई नाइट्रोजन सबसे पहले MOFE प्रोटीन के साथ बाइंड होती है और तब तक रिलीज नहीं होती जब तक कि वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाती अमोनिया में। In this process, ferredoxin serves as an electron donor to Fe protein, nitrogenase reductase, which in turn hydrolyzes ATP and reduces MOFE protein. The MOFE in turn reduces the substrate nitrogen. इस प्रोसेस में क्या होता है, फेरिडॉक्सिन डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन किसको, Fe प्रोटीन को। किसको डोनेट करता है, Fe प्रोटीन को। विच इंटर्न, जो इंटर्न क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और साथ ही साथ MOFE प्रोटीन को रिड्यूस करता है। MOFE जो रिड्यूस्ड MOFE प्रोटीन है वो इंटर्न क्या करता है, सबस्ट्रेट नाइट्रोजन को रिड्यूस करता है। The electron and ATP are provided by photosynthesis and respiration of the host cell. ये भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन्स और ATP साथ ही साथ प्रोटॉन्स ये हमारे कहाँ से आते हैं, जब सेल फोटोसिंथेसिस करती है और होस्ट सेल, मतलब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और होस्ट सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन करती हैं। वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ATP एनर्जी मिलती है। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है हमारी, नाइट्रोजन को जब 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स और साथ ही साथ 16 ATP एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंट में वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है, रिलीज करता है। क्लियर। इस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है रूट नोड्यूल के थ्रू। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, बहुत इजी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वैसे हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है प्लांट के यूजेबल फॉर्म के लिए, वो सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।